मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, मगर अभी तक मेरी दोस्त जैक एंड जिल नहीं आए। तुम सब जानते हो, जैक एंड जिल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने जो मुझे फूल दिए उससे मेरी तकलीफ भी खत्म हो गई। मगर पता नहीं क्यों दादी ने ये फूल वापस कर दिए और कहा जिनसे लिए हैं उन्हें वापस करके आओ। मगर ये फूल वैसे नहीं लगते जैसे जैक एंड जिल ने दिए थे। वो तो बहुत खुशबूदार थे, बहुत दिलकश भी लगते थे। ये बहुत अजीब से लगते हैं। फिर भी मैं उन्हें फूल देकर सॉरी कह दूंगी। हम ये फूल वापस नहीं लेंगे सानी। पीछे से जैक की आवाज आई और सानी ने फौरन पलट कर देखा। जैक सामने खड़ा था मगर जिल नहीं था। सानी हैरत और खुशी से जैक को देखने लगी, फिर जल्दी से बोली, जिल नहीं आया? नहीं सानी, जिल नहीं आया और आएगा भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि कल हमारे गांव के फूलों के खेत में आग लग गई थी। ओह, कैसे? सानी ने कहा और जैक उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। बताओ जैक, आग कैसे लग गई? सानी, क्या तुमने कल आग देखी थी? जैक ने कहा और सानी को याद आया और उसने फौरन कहा, हाँ जैक, कल मैंने भी आग देखी थी। जब दादी ने फूलों को हाथ लगाया, फूल जल जल कर राख हो गए। मगर क्या सानी? जैक ने अफसरदगी से पूछा। मगर जब दादी ने मुझसे कहा कि कमरे से फूल लेकर आओ और मैं गई तो फूल बिल्कुल ठीक हालत में थे और दादी ने कहा ये वापस करके आओ। ये हमारे फूल नहीं है सानी, ये नकली फूल हैं। हमारे फूल जल गए जिसकी वजह से हमारे खेत भी जल गए। तुम्हारे खेत कैसे जल गए जैक? सानी ने भोलेपन से पूछा। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता सानी अपनी दादी के बारे में? क्या नहीं पता? वो मेरी दादी है। सानी, मुझे कुछ बताने की इजाजत नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर बता देता कि वो कौन है और तुम कौन हो। जैक, मैं कुछ भी नहीं समझी, तुम क्या कह रहे हो? सानी, मैं तुमसे कहने आया हूँ कि अब हम तुमसे नहीं मिलेंगे। मगर क्यों जैक, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? नहीं सानी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत भोली हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है जैक? सानी ने परेशानी से पूछा। सानी, मैंने कहा ना, मुझे कुछ बताने की इजाजत नहीं है। बस ये समझो कि जब तुम्हारी दादी के हाथों ने फूलों को जलाया उससे हमारे खेत भी जल गए और सरदार ने मुझे और जिल को बुलवा लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारे गांव के फूल यहाँ कैसे आए और हमें सदा के तौर पर तुमसे मिलने की पाबंदी लगा दी गई है। बस तुम्हें इत्तला देने के लिए कहा गया था। सानी ये सुनकर उदास हो गई। उसके हाथ से दादी के दिए हुए फूल भी गिर गए। सानी, ये फूल मैं नहीं ले जा सकता। ये फूल बर्बादी लाएंगे। ये फूल हमारे फूल नहीं हैं, ये नकली हैं, जादू के फूल हैं। जादू के फूल? वो कैसे? क्या तुम देखना चाहती हो? क्या जैक? सानी ने हैरत से पूछा। जैक ने बैग से एक प्याला निकाला और उसमें झील से पानी भरा और सानी से कहा, अब तुम वो फूल उसमें डाल दो। सानी ने फूल उठाकर प्याले में डाल दिए और देखते ही देखते प्याले में आग लग गई और पानी काला हो गया। सानी हैरान परेशान उसे देखती रही। फिर कुछ लम्हों बाद जैक बोला, सानी, अगर मैं इन फूलों को ले जाता तो मेरा पूरा गांव ही जल जाता, जैसे ये प्याला जला है। ये फूल जादू टोने के हैं। जादू टोने के? हाँ सानी। मगर मेरी दादी ऐसा क्यों करेंगी? शायद वो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मगर क्यों? मैं नहीं जानता सानी, ये मेरे बड़े जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सानी से कहना कि बहुत होशियार रहे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा सानी, क्या तुम मुझे वो सुनहरी फूल भी वापस दे दोगी जो हमने तुम्हें तोहफे में दिया था? मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। क्यों जैक? वो तो तुम लोगों ने मुझे दे दिया था और वो बहुत अच्छा है। पता है, कल मुझे दादी ने प्यार किया था तो मेरे गाल में बहुत तकलीफ हो रही थी, सोजिश हो गई थी और दादी ने कहा था अगर ये फूल तुम लोगों को ना दिए तो ये तकलीफ खत्म नहीं होगी। मगर तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी सोच बाकी है? वो तो मैंने सुनहरी फूल चेहरे पर लगाया तो मैं ठीक हो गई। मगर क्या तुम्हारी दादी को पता है कि सोजिश ठीक हो गई है या नहीं? नहीं, दादी को नहीं पता। तो फिर उन्हें नहीं बताना कि सोजिश ठीक हो गई है। उनके सामने यही जाहिर करना कि बहुत तकलीफ है और कह देना कि फूल तुमने दे दिए हैं उनको। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, मगर तुम मुझसे दोस्ती खत्म नहीं करो। दोस्ती खत्म नहीं कर रहा सानी, सिर्फ कुछ अरसे के लिए हम नीचे नहीं आएंगे मिलने। हमें हमारे बड़ों ने ताकीद की है, तुम हमेशा हमारी दोस्त रहोगी।
शुक्रिया जैक। सानी ने अफसुर्दगी से कहा। तुम अफसरदा नहीं हो सानी, तुम बहुत अच्छी हो, मगर तुम्हारी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस तुम अपनी दादी पर नजर रखो, शायद तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चल जाए। तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुम उनसे जरा बच के रहा करो, वो कोई पुरस्कार औरत है। शायद तुम ठीक कह रही हो, जब भी दादी मुझसे कभी खुश नहीं होती। अच्छा, तुम अब उदास नहीं हो? जब हमें मौका मिलेगा और इजाजत मिलेगी हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय सानी। सानी ने जैक को वो सुनहरी फूल भी दे दिया और जैक हाथ मिलाकर चट्टानों में गायब हो गया। सानी फिर से अकेली हो गई थी। जिंदगी में पहली बार दोस्त बने थे और वो भी उससे छिन गए थे। वो दुनिया से नाराज आंखों में आंसू लिए घर वापस आई तो दादी दरवाजे पर ही मिल गई थी। सानी ने जल्दी से गाल पर हाथ रख लिया ताकि दादी को लगे कि तकलीफ अब भी बाकी है। दादी ने उसे देखकर कहा, ए लड़की, वो फूल इन दोनों को दे दिए तूने? जी दादी, दे दिए। अब प्लीज मेरी तकलीफ दूर कर दे। सानी ने करहाते हुए कहा। दादी भयानक अंदाज में मुस्कुराई और अपना हाथ उसके मुंह पर फेरा और अपनी चमकीली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, बताओ तकलीफ बाकी है या नहीं? सानी ने गालों पर से हाथ हटाया और खुशी से कहा, नहीं दादी, अब नहीं है तकलीफ। अच्छा ये बता कि वो आते कहाँ से हैं? ये मुझे भी नहीं पता दादी कि वो कहाँ से आते हैं, उन्होंने नहीं बताया। अब कब आएंगे वो दोनों? दादी, उन्होंने कहा है कि अब कभी नहीं आएंगे, मुझसे दोस्ती भी खत्म कर दी उन्होंने। सानी ने झूठ बोला। अब नहीं आएंगे। डर गया गमूल, डर गया गमूल, भाग गया गमूल। दादी, कौन गमूल? ये गमूल कौन है? ये कौन है गमूल? तुझे पता चल गया तो तू भी भाग जाएगी पर। दादी अपनी तमाम तरमकारियों के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई और सानी ने सुकून का सांस लिया। फिर वो भी अकबी हिस्से की तरफ आई, अपनी चारपाई पर बैठी और सोचने लगी कि आखिर ये क्या चक्कर है। दादी को कैसे पता था उन दोनों के बारे में? सानी घंटों सोचती रही मगर उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने फैसला किया कि वो जैक के कहने पर अमल करेगी और अपनी दादी पर कड़ी नजर रखेगी। फिर घर के कामों में रात हो गई। दादी भी अपने कमरे में चली गई और सानी भी अपने बिस्तर पर आ गई और दिन भर की थकन के बाद उसकी आंखें कब बंद हो गईं उसे नहीं पता। मगर 2-2:30 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हंस रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई न था, मगर उसकी नजर सामने रोशनी पर पड़ी जो बलाई मंदिर के कमरे के शीशे से छनकर आ रही थी। वो कभी बलाई मंदिर पर नहीं गई थी क्योंकि दादी की इजाजत नहीं थी, मगर इस वक्त उसके कानों में जैक का ये जुमला गूंज रहा था कि अपनी दादी पर नजर रखो। वो उठी और दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुई।